सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड डेली चैलेंज, जो कि है टास्क शेड्यूलर, है ना। लीड कोड 621 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एक एरे दे रखी है जो सीपीयू टास्क रखी हुई है अपने साथ, और रिप्रेजेंट कर रही है लेटर्स ए टू जेड, है ना। और एक कूलिंग टाइम है उनका एन, मतलब से जो भी टास्क वो परफॉर्म करेगी उसके बाद वो थोड़ा ब्रेक लेगी, है ना, कि सारा काम एक साथ तो हम नहीं कर सकते इसमें। ओके उसमें क्या कह रहा है, इस साइकिल और इंटरवल अलाउज द कंप्लीशन ऑफ वन टास्क। तो जो भी इनका साइकिल होता है उसमें वो कंफर्म करता है कि वो एक टास्क को कंप्लीट कर रहा है ना। अब टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन एनी ऑर्डर, तो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ए है तो ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट देयर इज अ कॉन्स्टेंट, आइडेंटिकल टास्क मस्ट बी सेपरेटेड बाई एटलीस्ट एन इंटरवल ड्यू टू कूलिंग टाइम। बस इसमें कॉन्स्टेंट क्या दे रखा है कि जो आइडेंटिकल टास्क है ना, जैसे ए बार बार आ रहा है या बी करके बार बार आ रहा है, तो वो एक साथ सारे नहीं आ सकते, है ना। मान लो सिमिलर है, जैसे मान के चलो हम एक ही काम अगर कोई मशीन कर रही है तो थोड़े टाइम पे वो हीट अप हो सकती है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि हमें एन इंटरवल के बाद कूलिंग टाइम देना है। मतलब जैसे अगर एक बार वो आ चुका है वो टास्क, तो उसको थोड़ा कूल टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वही सेम काम करेगा, लेकिन उसको कूल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसे आइडल छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल बताने हैं कि हमारे सारे टास्क खत्म हो जाए वहां तक, है ना। तो चलो समझते हैं इसको। अब जैसा कि इनने हमें मान के चलो इनपुट में दे रखा है ना, ए, है ना, बी, बी और बी, है ना, और एन इक्वल्स टू 2, ये हमारा कूलिंग टाइम हो गया, है ना। और ये हमारे जितने भी टास्क शेड्यूल्ड है। ओके, तो अब क्या कह रहा है ये कि जैसे सपोज मान के चलो हमने ए को शेड्यूल किया, है ना। अब अगला जो इसका साइकिल है वो एन इक्वल्स टू 2 तक है ना। तो मतलब कि अब ए जो आएगा वो एटलीस्ट 2 बार तो नहीं आने वाला है ना, 2 साइकिल तक तो नहीं आएगा। तो हम किसको शेड्यूल करा सकते हैं, बी को शेड्यूल करा सकते हैं। अब इस वाले पोजीशन पे बताओ क्या ए आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि साइकिल 2 की चल रही है, तो ये दोनों पे तो ए भी नहीं आ सकता, है ना। तो अब सिमिलरली क्या बी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि बी तो जस्ट अभी अभी टास्क उसका खत्म ही हुआ है। तो ये पोजीशन भी ये नहीं यहाँ पे नहीं आ सकता, ना ही यहाँ पे आ सकता, है ना, बगल वाले पे। तो इस वाले पोजीशन पे भी नहीं आ सकता। तो ये जो पोजीशन होगा ना, ये हमारा आइडल पोजीशन हो जाएगा, कि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कूलिंग के पीरियड में है, कोई अभी तक यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। अब क्या यहाँ पर ए आ सकता है इस वाले पोजीशन पे? तो हाँ आ सकता है, लेकिन बी नहीं आ सकता, है ना। बी अभी भी वहाँ पे उसको 2 टाइम साइकिल चाहिए वहाँ पे, है ना, एन इक्वल टू 2 है। तो एटलीस्ट उन्हें 2 का इंटरवल चाहिए वापस से स्टार्ट होने के लिए। तो हम यहाँ पे वापस से ए को डाल देंगे, है ना। देन अगेन फिर क्या यहाँ पे बी आ सकता है? या ए तो खुद नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि जस्ट अभी अभी ए हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे बी आ सकता है हमारा, है ना। बी तो यहाँ तक नहीं आ सकता था, लेकिन अगले वाले में फिर आ सकता है वापस। अब सेम यहाँ पे क्या ए और बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि अभी अभी ए हुआ था, इसको शायद 2 टास्क और परफॉर्म, मतलब कोई और चीज़ आनी चाहिए तभी वो कूल होगा, है ना, तब तक के लिए। बी भी सेम है, बी जस्ट अभी आया है, वो तो एक ही बार आ करके वापस नेक्स्ट में तो नहीं आ सकता ना। सिमिलरली 2 यहाँ तक नहीं आ सकता, है ना, 2 टास्क तक वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस आइडल पोजिशन में चला जाएगा कि ना ए हम परफॉर्म करा सकते हैं ना बी करा सकते हैं, दोनों अभी कूल हो रहे हैं। तो उसी तरीके से, और ये जब हम करेंगे ना साथ साथ अपने काउंट करते जाएंगे कि एक ए हमने कर लिया, एक बी हमारा आ चुका है, फिर अगेन एक ए आ चुका है और एक बी आ चुका है ना। उसके बाद अब यहाँ पे आइडल पोजीशन था, तो यहाँ पे वापस ए आ सकता है, उसने देख लिया कि हाँ हमारा 2 इंटरवल पूरा हो चुका है अभी तक, तो ये वापस आ सकता है। देन अगेन बी का भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो बी भी वापस आ सकता है। तो हमने सारे एलिमेंट्स को शेड्यूल करा दिया, है ना। तो यहाँ पे आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, है ना, कि हमें 2 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए था कोई भी 2 सेम टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, है ना। इस एन इक्वल टू का यही मतलब है। अब मान के चलो जैसे कि थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, हमने ए 5 बार दे रखा है, बी 2 बार ले दे रखा है, सी भी 2 बार है, और एन हमने 2 टाइम्स दे रखा है ना। ऐसा सा कोई सिनेरियो है। अब कैसे हम परफॉर्म करेंगे? तो सिमिलरली अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी होगी, जैसे ए इक्वल्स टू 5 है, बी 2 है, सी 2 है, तो हम हमेशा जो मैक्सिमम वाला परफॉर्म कराएंगे पहले, है ना, जहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम्स है, जैसे ए 5 बार आया हुआ है तो उसको हम पहले रखेंगे। क्यों? उसका एक कारण है। अब देखो, अगर मैं पहले बी और सी को परफॉर्म करा देता हूँ
तो क्या होगा ना, हमारा आइडियल टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ए बार बार आ रहा होगा आगे चल के, है ना। खुद सोचो कि अगर मैंने बी और सी को परफॉर्म करा दिया, है ना, बी सी मान के चलो यहाँ पे आ गया, फिर वापस से मान के चलो एक ए आ गया, फिर यहाँ पे मान के चलो आइडल है ना, तो नहीं यहाँ पे वापस से बी आ सकता है, तो मान के चलो बी तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से एक टाइम पे ऐसा आएगा जब हम परफॉर्म करा देंगे चीज़ों को, तो सिर्फ ए बच जाएगा, है ना। बी और सी तो ख़त्म हो जाएंगे, ये दो ही दो है, तो ये दो बार में आकर के ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी वापस आ सकता है ना, क्योंकि सी का दो इंटरवल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो सी यहाँ पे वापस आ गया। लेकिन अब क्या हुआ हमारे साथ प्रॉब्लम, 4 ए बच गए हमारे पास, है ना। एक ए तो यूटिलाइज हो गया, लेकिन 4 ए स्टिल हमारे पास बच गए। अब वो कैसे आएगा, अब अगर यहाँ पे ए आता है तो फिर इधर तो कुछ आने लायक है नहीं। अब यहाँ इस पोजीशन पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता। सी पहले एग्जॉस्ट हो चुका है, 2 बार आ चुका है ना, और बी भी हमारा 2 बार आ चुका है, तो यहाँ पे फिर आइडल में चली जाएगी। अब इसको 2 इंटरवल तक हम नहीं कुछ करा सकते, है ना, तो फिर से आइडल में जाएगी, फिर जाके तब ए आएगा, देन अगेन आइडल 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 करके फिर यहाँ पे एक ए आएगा। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा टास्क में हमें बहुत ज़्यादा इंटरवल्स लग जाएंगे, है ना। तो हम इसलिए ट्राई करेंगे कि जो मैक्सिमम वाली चीज़ें हैं उसको पहले हम शेड्यूल कराएं, राइट, रादर देन पहले जो छोटे वाले टास्क हैं। तो आई होप आइडिया लग गया होगा कि हम मैक्सिमम एलिमेंट को क्यों पहले ले रहे हैं, है ना। तो जैसे पहले ए वाला है तो ए को हमने पहले रखा यहाँ पे, है ना। सिमिलरली आगे वाले पोजिशंस के लिए क्या होगा, ए अब 2 बार तक तो नहीं आ पाएगा, है ना, तो फिर बी आ सकता है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्या आएगा, सी आ जाएगा, है ना। अब ए का यहाँ पे 2 यूनिट ख़त्म हो चुका है ना, तो वापस हम चाहें तो ए को ला सकते हैं। सिमिलरली बी का भी ख़त्म हो चुका है, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है, देन अगेन सी, है ना। अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितने बार आ चुका है, क्योंकि ये फिर कटता जाएगा। 2 से 1 हो गया, है ना, फिर 1 से 0 हो चुका है हमारा। सी भी 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो चुका है ना, 2 बार आ चुका है। अब ए हमारे पास कितनी बार आ गया है, 4 हो गया, 4 से 3 हो चुका है ना, एक ए 2 ए, है ना, तो 3 हमारे पास बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे वापस से हम ए को लिख सकते हैं, है ना, राइट। उसके बाद देन 5, ओके, हाँ चलो ठीक है, सॉरी, इसको 3 ले लेते हैं, है ना। तो 3 से मान के चलो 2 ले लेते हैं, 2 हुआ, फिर एक 1 अभी भी बचा हुआ है ना। तो ए मान के चलो, बी हम यहाँ पे आ गए, ओके। सी हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। अब क्या होगा, सीपीयू जो होगी वो वापस से आइडियल में चली जाएगी, है ना, क्योंकि बी के भी 2 यूनिट्स बचे हैं और ए भी 2 यूनिट्स अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे देखेंगे एक ए हमारे पास बचा हुआ है, तो ए वापस आ जाएगा। तो आई होप पूरा आइडिया क्लियर लग गया होगा, है ना, कि किस तरीके से चीज़ें चल रही होगी, है ना, कब आइडियल होगी, कब यहाँ पे हम इस चीज़ों को पुट कर रहे होंगे इसके अंदर। और तो और बड़े वाले एलिमेंट को हम क्यों पहले ले हैं, जो मैक्सिमम ऑकरेंस आई है, मैक्सिमम काउंट है, उसको हम पहले क्यों रख रहे हैं। आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अभी तक, है ना। अब सवाल ये है कि अब ये तो हमें समझ आ गया क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो इसका अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे ना, पहले जो हम कर रहे थे, हम पहले लिस्ट के अंदर आइट्रेट करेंगे, है ना, जो भी कैरेक्टर्स वाली लिस्ट इन्हें दे रखी है टास्क की, उसके अंदर आइट्रेट करके सबके काउंट को पहले स्टोर कर लेंगे, है ना। जैसे इनने ए की मान के चलो 5 है, बी इक्वल्स टू 3 है, सी इक्वल्स टू 4 है, डी इक्वल्स टू 1 है, तो इनको हम पहले काउंट इसका रख लेंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक हीप का, है ना, मैक्स हीप में क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम वाली चीज़ें होती है वो पहले निकल के आती है ना। अब कैसे कर मैक्स हीप काम करती है, आई गेस ये आइडिया होगा सबको, है ना। 2 चीज़ें होती है, एक मैक्स हीप होती है, एक मिन हीप होती है। तो मैक्स हीप में क्या होता है ना, वो जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ना, सबसे ग्रेटर एलिमेंट जो होता है वो टॉप पे होता है, ओके। आई गेस इतना आइडिया काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू मान के चलो 2 दिया हुआ था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मान के चलो जब हम शेड्यूल करा रहे होंगे चीज़ों को, है ना, तो n इक्वल्स टू 2 है, तो पहले एलिमेंट कौन सा आएगा जो अब तक हमने सीखा था, तो 5 से मान के चलो एक ए यहाँ पे आ गया, है ना। उसके बाद अगला कौन सा बड़ा एलिमेंट है, तो सी वाला हमें दिख रहा है ना, 4, तो सी भी यहाँ आ गया, है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, बी है ना। फिर अगला कौन सा एलिमेंट है, डी है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हमारा जो लूप चलेगा i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, है ना, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम
जो भी हमारा मैक्स हीप में मैक्सिमम होगा, है ना, उसको हम इसमें पुट करते हुए चलेंगे। और ये जो होगा ये n+1 साइकिल का रहेगा, क्योंकि एक हम आइडियल को भी मान के चलेंगे, है ना, कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो ये हमारा टास्क को फिट करने के काम में आएगा। तो इस तरीके से ये n+1 टाइम्स की रहेगी, है ना, ये पार्ट। अब कुछ सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है ना, दो सिनेरियो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। पहला कि या तो हमारा n+1 से कम ही हम टास्क दे पाएँ, ये हमारा n+1 साइज का है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मान के चलो हम 3 ही टास्क शेड्यूल करा सकते हैं, है ना, n+1 में एक मान के चलो कम ही है, तो हम जो है बाकी टास्क को तो एग्जीक्यूट करा नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, हर बार जब भी हम मूव करेंगे तो n+1 को ऐड करते हुए चलेंगे अपने आंसर में, है ना, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू n+1। तो ये जो हमारा है ना, ये इस तरीके से ऐड होता हुआ चलेगा कि इतने से इंटरवल के लिए हम इतनी ही चीज़ें डाल सकते हैं। ओके, तो ऐसा सा सिनेरियो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 2 यूनिट्स तक तो हम इन्हीं को ए को डाल नहीं सकते थे, है ना, तो 2 यूनिट्स तक में इतने ही टास्क हम परफॉर्म करा सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा ऐसा कोई सिचुएशन है कि अगर n+1 टास्क से लेस है, तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते रिमेनिंग वाले पार्ट को, है ना। तो हम हमेशा n+1 ऐड करते हुए चलेंगे अपने आंसर में, है ना, जो भी हमारा आंसर या रिजल्ट होगा उसके अंदर n+1 करके हम जगह बनाते हुए चलेंगे। लेकिन ये कब तक हम करेंगे, जब तक कि हमारा हीप एम्प्टी ना हो जाए, जब तक कि ये सारे पार्ट एम्प्टी ना हो तभी तक करेंगे, है ना। अब एम्प्टी हो जाएगी तो कोई फ़ायदा थोड़ी, हम n+1 करके क्या करेंगे वहाँ पे, सिर्फ जगह बना करके तो कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक कि हमारा हीप एम्प्टी ना हो जाए, जब तक हमें काउंट्स दिख रहे हैं इसके अंदर, तो वो करेंगे। अब इसका ट्रैक रखने के लिए क्या करेंगे ना, हम एक लिस्ट बना के चलेंगे, है ना। जैसे हमने ए का यूज़ किया तो 5 हो गया, 5 को हमने रख लिया, है ना, एक -1 करते हुए हम कम करते जाएंगे, फिर 4 का इस्तेमाल कर लिया तो 4 को रख लिया, और फाइनली जब हम सारे एक बार इन सबको प्रोसेस कर लेंगे तो इनको पॉप भी करते हुए चलेंगे, है ना, जब जब हम प्रोसेस करेंगे इनको पॉप करते हुए चलेंगे और वापस से लिस्ट में स्टोर करते हुए चलेंगे, है ना, साथ ही साथ। उसके बाद जब हमारा एक इंटरवल का काम हो गया तो इनको वापस से पुश कर देंगे अपने हिप में, है ना। आई होप ये आइडिया क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे एक सिचुएशन मान के चलो ऐसा हो सकता है कि एंड में हमारे पास a=1 आ जाए और b=1, इतने ही बचे हुए, है ना। तो हम यहाँ तक मान के चलो टास्क परफॉर्म कराते हुए आए हैं, और यहाँ पे मान के चलो n+1 हमारा वापस है ना। ओके, तो मान के चलो हम 3 कर देते हैं ना, तो n+1 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे एक a आएगा यहाँ पे वापस, है ना, और दूसरा b, है ना, दो ही टास्क परफॉर्म करेंगे। क्यों, अब ऐसे केस में क्या होगा ना, जैसा कि हमें पता है कि हमारे सारे टास्क डन हो चुके हैं, है ना, तो ऐड हम हमेशा n+1 यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब सारे टास्क हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो लास्ट केस के लिए हम n+1 नहीं ऐड करेंगे, तो हम बस इतना ऐड करेंगे कि कितने आइटम्स हम एक्चुअली चले हैं अभी तक, है ना, और इसका ट्रैक हम कहाँ रख रहे होंगे, लिस्ट में रख रहे होंगे। तो जो हमारी टेम्प्रोरी लिस्ट होगी उसके अंदर हम ट्रैक करके रखेंगे कि कितने बार हम चल चुके हैं। तो क्योंकि लास्ट वाले केसेस के लिए हम ऐड n+1 हम नहीं ऐड कर सकते, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है उसको ऐड करने के। और क्या होगा, हर एक n+1 साइकिल के बाद हमें लिस्ट वाले एलिमेंट को वापस हीप में डालना है ना, जो मैंने ये बताया कि हर एक जो साइकिल बनेगी n+1 को कवर करने के बाद इस वाले पार्ट को, फिर ये अगला n+1 का साइकिल होगा, है ना, इसके अंदर भी कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, फिर अगला भी बनेगा। तो जितने बार होगा तो ये लिस्ट भी अपडेट होती चलेगी, है ना, इसमें भी माइनस होता जाएगा कि जैसे ए हमारा एक बार कवर हो गया था, फिर ये 4 हो गया, फिर सी हमारा 4 था तो ये 3 हो गया। तो ये बार बार जा जाके पहले हिप से हटेगा, फिर हिप के अंदर वापस डल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती जाएगी जब तक कि इनका काउंट जीरो ना हो जाए, है ना, जब तक कि हमारा ए जीरो ना हो जाए, बी भी जीरो ना हो जाए, सी भी जीरो ना हो जाए। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती तब तक हम ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए चलेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तो हमें मैप की ज़रूरत पड़ गई, है ना, जो हमारा हीप वाला एक और एक हीप रह गया, है ना। तो एक ये काम तो हम मैप से करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी काउंट करके रख लेंगे। एक हमारे पास मैक्स हीप हो गया जो हमें मैक्सिमम चीज़ों को बार बार निकाल के दे रहा होगा, है ना। और एक हमारे पास टेम्प्रेरी लिस्ट बनेगी, है ना, जिसके अंदर हम ये चीज़ों को स्टोर करा के चलेंगे कि कितने बार हमें वापस से पुश करना है। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं अब किसको कोड्स के थ्रू इसको कैसे कर सकते हैं ना, कोड से देखते हैं इसको अब। तो मैंने क्या बोला था कि पहले तो एक मैप बना लो,
कैरेक्टर से इंटीजर का, है ना। तो ये हमारा काउंट रखेगा न्यू हैश मैप, ओके, है ना, फॉर कैरेक्टर टी इन टास्क्स, है ना। ये क्या करेंगे, इसमें काउंट में पुट कर दो मैप के अंदर, किसको, टी को। टी हमारी वो कैरेक्टर होगी पर्टिकुलर और उसकी एसोसिएटेड वैल्यू, है ना। तो गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर वरना फिर अपडेट करते जाओ उनको, टी 0+1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली इस वाले लाइन में, क्योंकि इस वाले लाइन में भी बहुतों को डाउट आता है ना मैप के अंदर एलिमेंट को किस तरीके से पुट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा कैरेक्टर होगा तो वो हमारी की बन गई, है ना, और उसकी एसोसिएटेड वैल्यू होगी कि अगर हमारे उस कैरेक्टर का काउंट जो है अगर पहली बार आया है तो अगर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर हमें मिल गया कि हाँ वैल्यू है वहाँ पे कुछ, तो उसको +1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, वरना अगर पहली बार आया है तो ऑफकोर्स 0 ही होगा, है ना, उसकी काउंट। तो डिफ़ॉल्ट के लिए फिर +1, मतलब हर केस में 1 तो ऐड हो ही रहा होगा। अगर मिल गया तो भी, अगर वापस से मिला है तो 1 हो जाएगा, और अगर पहली बार मिल रहा है तो एक 0 से उसको 1 कर दो। यही इसका मेन मतलब है इस लाइन का। तो ये हमारा, हमने कौन सा पार्ट कवर अप कर लिया अभी तक, ये वाला, है ना। ये हमने काउंट सबका जनरेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हीप बनानी है ना, मैक्स हीप बनानी है हमें। तो प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे हम। अब अगर हम इन जनरल अगर हम बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके हीप को, तो ये मिन हीप बनाता है ना। तो इसका ये जावा के अंदर है कि ये सीधा मिन हीप बनाता है, मतलब लोवेस्ट से हायर को प्रायोरिटी इसमें दी जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, तो हमारी पहले हीप का साइज़ हम डिफाइन कर लेंगे। तो जो हमारा मैप रहेगा उतनी का ही साइज़ रहेगा, है ना। उसके लिए हमारे पास कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर जैसी चीज़ होती है। तो ये क्या करेगा ना, जो भी हमारा फंक्शन है वो उसको उल्टे तरीके से परफॉर्म कराना स्टार्ट करेगा ये, ओके। तो प्रायोरिटी क्यू इंटीजर क्यू, ठीक है, काउंट साइज ओके। पूरा ग्रीन क्यों हुआ वैसे, बट कोई नहीं, ठीक है, देख लेंगे। अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर दो किसको, हमारे काउंट की वैल्यूज़ को, है ना। क्योंकि की से हमें इसमें मतलब तो है नहीं, हमें जो मैक्सिमम मिलेगा हमें उससे ही मतलब है। और एक हम आंसर बना लेंगे, है ना, 0, ओके। और जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है ना, तब तक हम क्या करेंगे, एक तो हमारा टाइम रहेगा, है ना, कितने बार हम ये कर रहे हैं। उसके बाद हम एक टेम्प्रोरी लिस्ट बना लेंगे। ये टेम्प्रेरी लिस्ट अगर आपको पता हो तो वही है, इंटरवल्स तक ही हम चला के ऐड कर रहे होंगे इसमें, है ना। तो इसका मेन रोल वही है। तो एरे लिस्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, कहाँ तक, n+1 तक, है ना, n+1 से कम तक, 0 से n तक, i++। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा पी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अब एम्प्टी जब नहीं हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर हम ऐड कर रहे थे किसको, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, है ना, मैक्सिमम वाला। तो उस लिस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड करके उसको एक -1 करेंगे, है ना। जैसे ए हमारा 5 था तो एक तो हमने यूज़ कर लिया और एक हमारा -1 करके हम उसको रख लिया अपने लिस्ट में, है ना। और हमारा जो टाइम होगा वो ++ हो गया, है ना, इतने बार आ चुका है। तो टाइम ये काउंट है बेसिकली एक तरह से कि हाँ यार एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी को, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट टी इन टेम्पररी, है ना। तो अगर हमारा जो है वो t ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, प्रायोरिटी क्यू में वापस ऐड कर दो उस पर्टिकुलर टास्क को, है ना।
तो ये वो वाले केस के लिए कि जब तक कि हमारा वो ज़ीरो ना हो जाए हम प्रायोरिटी क्यू में वापस उसको ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद आंसर में हम पुट करेंगे, अगर वो हमारा एम्प्टी है तो फिर टाइम दे दो, या फिर इंटरवल हम n+1 कर देंगे, है ना। याद हो तो हम वही कर रहे थे अगले वाले केसेस के लिए, n+1 करते जा रहे थे जब तक कि वो हमारा एम्प्टी ना हो जाए, है ना। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, है ना। तो ये देखो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू n+1 यहाँ पे हो रहा था। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो हम सीधा एलिमेंट को ही ऐड कर दे रहे थे, है ना। तो जो हमारा टाइम रहेगा वही हमारा आंसर वहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ तो इश्यू है। ऐसे पूरा ग्रीन तो होता नहीं है, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर पी क्यू, ठीक है। न्यू प्रायोरिटी क्यू, ओके ओके, इसकी इशू है यहाँ पे। काउंट साइज करेक्शन डॉट, ठीक है सर, आई गेस सब सही है। चलो चलो, तो ये कोड हमारा वर्क कर रहा है। तो हमने क्या क्या किया था, तो पहले तो हमने एक मैप बनाया है ना काउंट का, तो सबकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे काउंट करके रख ली। फिर एक हमने मैक्स हीप क्रिएट किया, है ना, जिसका हम यूज़ करेंगे सबसे मैक्सिमम वाले एलिमेंट को बाहर, मतलब पहले परफॉर्म कराने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो मैंने समझा चुका है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि वरना फिर आइडल टाइम इंक्रीज होती हुई जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर सारे जितने भी वैल्यूज़ वाले पार्ट है ना, जो नंबर वाले पार्ट थे उनको ऐड कर लिया अपनी क्यू के अंदर। फिर हमने एक आंसर वेरिएबल बनाया, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी ना हो गई तब तक हम फिलहाल टाइम को ज़ीरो कर दिए, है ना। ये हर एक बार के लिए होगा, है ना, जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होगी। उसके बाद एक हम टेम्प्रेरी लिस्ट बनाए जिसके अंदर वो हर एक इंटरवल का स्टोर करता हुआ चलेगा, है ना। तो n+1 तक वो हमेशा चलता जाएगा। तो जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक उसमें ऐड करते जाओ उस एक एलिमेंट को, और अपने लिस्ट को अपडेट कर दो एक माइनस करके, है ना। मतलब वो टास्क परफॉर्म करा के एक माइनस कर दो और टाइम को इंक्रीज़ कर दो, है ना। उसके बाद अगर हम टेम्प्रेरी लिस्ट में देखेंगे कि अगर ज़ीरो नहीं हुई है एलिमेंट्स, है ना, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसी बच गई है जिसकी काउंट ज़ीरो नहीं हुई तो वापस से इसको प्रायोरिटी क्यू में शेड्यूल करा दो, है ना। तो ये वाली जब तक चीज़ें ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक ये वाला हीप में वापस वो जाता जाएगा, तब तक वो परफॉर्म करता जाएगा। उसके बाद लास्ट में बस चेक कर लेंगे कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी हो चुकी है ना, प्रायोरिटी क्यू जो है हमारी हीप अगर खाली हो चुकी है तो या तो हमारा टाइम रिटर्न कर दो, है ना, जितने बार हम चले हैं टाइम को हमारा बता दो कितने टाइम तक हम चल चुके हैं, वरना फिर ये बता दो n+1 उसमें ऐड कर दो, है ना, कि एक और इंटरवल ऐड कर दो उसमें आगे और फिर से हम उसमें चलते रहेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन, है ना, कि इसमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगर ये वाला पार्ट क्लियर था ना तो आई डोंट थिंक कहीं पे भी डाउट रहनी चाहिए। बाकी हमने बस उसी को चीज़ को कोड कर दिया है। तो बस यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट्स ऑल। ओके, मिलते हैं यार, बाय।